नमस्कार, हेलो, आदाब, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रोशन और आज आपके लिए कुछ ऐसा वीडियो मैं लाया हूं जिसको देखने के बाद आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। ये और कुछ नहीं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। पहले ये है हमारी देसी लैंड रोवर, द नंबर 1 एसयूवी ऑफ इंडिया, स्कॉर्पियो, महिंद्रा की स्कॉर्पियो। और हमारे साथ हैं इस स्कॉर्पियो के ऑनर रजनीश। स्वागत है आपका। हाँ, हेलो फ्रेंड्स। और रजनीश जी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के ये जाने माने आदमी हैं। ऐसा कोई नहीं है धनबाद में जो इनको अभी नहीं जान रहा होगा। और थोड़ा स्टाइल के मामला में इनका बात भी कुछ अलग है। मैं बचपन से इन्हें देखते आ रहा हूँ, तो खैर छोड़िए, ये सब तो चलता रहेगा। आइए जानते हैं इनसे इनके स्कॉर्पियो के बारे में कि इनकी पसंद क्या है, क्यों लिया इन्होंने, और बहुत सारे आपके सवाल इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपको भी। और रजनीश जी, आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आप सबसे पहला सवाल बेसिक सा है, मेरा भी खुद का इच्छा था कि स्कॉर्पियो ही मतलब क्यों। एक्चुअली ये मेरा पहला स्कॉर्पियो नहीं है, ये मेरी दूसरी स्कॉर्पियो है। ठीक है। अच्छा। पहला स्कॉर्पियो मैं आज से 7-9 साल पहले खरीदा था। 9 साल? हाँ, वाइट कलर की थी जी। उसको बेचने का कारण नहीं था कि वो वाइट थी, और मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है। हाँ, ब्लैक आप देखिए ज़बरदस्त लगता भी है। आप देखिए, इधर आराम से देख सकते हैं। बोलिए। ब्लैक इसलिए लिया क्योंकि मुझे ब्लैक ज़्यादा पसंद है, और वाइट थी इसलिए उसको बेच दिया। इससे खरीदे हुए मुझे 2017 में दीपावली में खरीदा। हाँ। और ये सबसे बड़ी बात ये कि इंडियन ब्रांड है ये। देसी सबसे बड़ी अपना इंडियन ब्रांड है। हाँ। हम लोग बाहर से क्यों लिया जाए, चाइनीज़ मॉडल जो भी है, बहुत सारी कंपनी आ गई है इंडिया में, बट ये अपना देसी है। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत कैपेबल है। ऑफ रोडिंग में तो सर इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। अभी भी बहुत रफ सारा है, रिजिड है। हाँ, इसका कोई तोड़ नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा खासा इसका है। कोई भी गड्ढा है आराम से क्रॉस करती है। और अभी स्कॉर्पियो मेरे ख्याल से ना जो भी आ रही है आपका 2200 सीसी का स्कॉर्पियो। और जनरली आप एसयूवी में आप हैरियर भी अगर लेने जा रहे हो ना, तो हैरियर का भी इसकी सीसी कम है इससे। इसका एक्चुअली ये हैरियर लो या कोई भी गाड़ी लो, इसका टॉर्क जो महिंद्रा प्रोवाइड करती है वो किसी गाड़ी में नहीं रहती है। ये बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलती है। हाँ हाँ, आप 1 नंबर यूज़ करो, 2 नंबर, 3 नंबर, एक्सीलेटर पर पाँव मत रखो, फिर भी गाड़ी चलते रहेगी। ये तो सिर्फ क्लच का यूज़ करिए। बिना एक्सीलेटर गाड़ी भागती है। ये तो मतलब 1 नंबर पे 20 का स्पीड पकड़ लेती है विदाउट एक्सीलेटर। हाँ हाँ, मतलब ये अगर कोई नया बंदा भी अगर चलाने वाला हो तो आराम से कर सकता है ना। अच्छा, आप मतलब गाड़ी इसी से सीखे थे या कोई और गाड़ी? वाइट जो स्कॉर्पियो थी मेरी, हाँ, जो 9 साल पहले मैंने खरीदा था, उसी से सीखा मैं। वो कौन सा था मॉडल? वो LXE थी। LXE। और ये वाला? ये 4+ है। और इसका लिए हुए कितना टाइम हो गया आप? 3 साल हो गया। 3 साल? 2017 दीपावली में लिया था मैं। और देख के लगता नहीं है 3 साल हो गया एकदम। मेंटेन करके रखे हैं। हाँ, गाड़ी तो मेंटेनेंस की चीज़ है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, खुद भी मेंटेन रहते हैं, गाड़ी भी मेंटेन रखते हैं। और आपसे थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मतलब एसयूवी तो बहुत सारा आपने बोला रिजिड है, रफ है, पर स्कॉर्पियो ही क्यों, और स्कॉर्पियो में ब्लैक ही क्यों आपको पसंद एक्चुअली आया? मुझे फेवरेट कलर ब्लैक है। ठीक है। और मैंने पहले जैसे बोला, इंडियन ब्रांड है, भरोसेमंद है, रीसेल वैल्यू बहुत है। मैं वाइट कलर का स्कॉर्पियो बेचा, उसका भी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छा मिला मुझे। और ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी है, गड्ढा वगैरह कुछ समझती नहीं है। इसीलिए सबसे अच्छा बेटर बात यही है। इसका टॉर्की बहुत अच्छा है। अच्छा। माइलेज भी ठीक ही ठाक देती है, बट जब आप ऑफ रोडिंग के लिए शौकीन है तो माइलेज का प्रभाव करते नहीं आप लोग। ऐसे आप इससे कितना माइलेज निकाल पा रहे हैं? 12 निकल जाती है। 12? 12 तो काफ़ी बेहतर है, ख़राब नहीं बोल सकते इसको। और हाईवे पे 15 निकल जाती है। 15? हाँ, हाईवे पे। वाह, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर माइलेज का इसमें। तो आपका जनरली अगर आज की डेट में कोई भी गाड़ी आप खरीदो 4 व्हीलर, तो 15, 16, 17 मैक्सिमम यही सब तो देता है पेट्रोल वर्जन। और एसयूवी लेने जा रहे हो तो मेरे ख्याल से 10 से प्लस मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और फिर भी स्कॉर्पियो अगर 2200 सीसी गाड़ी आपको 15 का माइलेज दे रहा, तो ये ख़राब माइलेज नहीं कहते इस इंडिया में। सबसे बड़ी बात, इस पे भरोसा कर सकते हैं हम लोग। आज से नहीं है, 2002 में इसका एंट्री लेवल थे। 18 साल हो गई है। बाप रे। महिंद्रा स्कॉर्पियो। हाँ, वो तो आए हुए इंडियन मार्केट में हो गया। 18 साल हो गए। और प्लस इसमें स्कॉर्पियो का ये बात खासियत है ना कि अगर महिंद्रा को किसी ने उठाया है ना नाम, तो वो स्कॉर्पियो है। ये बात तो पूरा हिंदुस्तान मानता है। और इसमें आपने मतलब अलग से कोई मॉडिफिकेशन कराया कि नहीं अभी तक? साउंड सिस्टम करवाया और कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ा था कुछ मॉडिफिकेशन का। और मतलब जो भी चीज़ आपका सब कुछ पसंद आया इसमें? कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराया?
नहीं, और साउंड किस कौन सा लगवाया आपने? सोनी का है। सोनी का है। हम्म। चलिए अच्छा, आप तो खुश इन होंगे इससे। फ्यूचर में भी एसयूवी लेना रहा तो मैं प्रेफर करूंगा स्कॉर्पियो ही, मैं खुद भी लूंगा यही। मतलब थर्ड गाड़ी भी अगर प्लान करना चाहते हाँ, हैं तो वो स्कॉर्पियो भी ही। स्कॉर्पियो ही करना चाहते हैं। बड़ी स्कॉर्पियो एसयूवी इतनी में पसंद आ गई। स्कॉर्पियो ही अच्छी है। हाँ वो तो है, स्कॉर्पियो ऐसे जनरली मुझे भी बहुत पसंद है। और एक्चुअली सब पूरा इंडियन का फेवरेट गाड़ी यही है, स्कॉर्पियो ही है। इन एसयूवी। उसके बाद अपने तरफ से अगर कुछ स्कॉर्पियो का आप बोलना चाहते हैं तो? खुद की तरफ से यही बोलना चाहूँगा, रफ है, रिजिड है, हाँ। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छा, आपसे एक छोटा सा सवाल है, आपको तो बहुत पसंद आया, आप स्कॉर्पियो को 10 आउट ऑफ कितना देना चाहेंगे? मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। मेरी गाड़ी है, खुद चला रहा हूँ। हाँ ये 10 बात out तो of है। 10 और मतलब अगर आप रिकमेंड करना चाहेंगे किसी और को कि अगर बेधड़क ले लें, बेधड़क ले लें। एकदम कोई संकोच नहीं। और इसमें आपको देखिए, ऑनर रिव्यू का मतलब होता है ना कि गाड़ी का सीसी के बारे में, गाड़ी का माइलेज के बारे में तो बहुत सारे लोग जान जाते हैं, लेकिन असल में लेने के बाद इसमें अगर कोई दिक्कत आया कोई हो, दिक्कत, मेंटेनेंस भी बहुत कम रहता है इसका। कितना खर्च आ जाता होगा? 3 से 4 हज़ार मेंटेनेंस है। 3 से 4 हज़ार। और अभी तक स्टार्टिंग है 3-4 साल तो 3 से 4 हज़ार में चला ही आराम से। सिर्फ मोबिल चेंज करना, एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर, और कुछ है नहीं इसमें। और कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे मतलब कभी चलते चलते रास्ता में ब्रेक डाउन कुछ पड़ना? नहीं, कभी नहीं ऐसा कुछ। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और अब पंचर की बात अलग है, वो तो पंचर तो खैर किस्मत की अलग सी बात है। सही बात ऐसा कुछ नहीं, ब्रेकडाउन वगैरह कुछ नहीं, है। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बारे में थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्कॉर्पियो में मतलब कि आप कभी साइड जाते हो कहीं साइडिंग करने या दो घूमने फिरने, तो इन केस अगर ब्रेकडाउन हो तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आपको महिंद्रा प्रोवाइड करता हो रोड साइड? हाँ, रोड साइड करती है प्रोवाइड। ऐसा किसी को असिस्टेंट है, रोड साइड असिस्टेंट है, कॉल करने से वो खुद भेज देती हैं गाड़ी, पिकअप करके लेकर जाती हैं वो। चलिए वो आज से नहीं, जब मेरा वाइट स्कॉर्पियो था तब से ही ऐसा है। अच्छा, ये चीज़ ऐसा मतलब नहीं, ये फैसिलिटी बहुत पहले से महिंद्रा प्रोवाइड की है। नहीं, फैसिलिटी के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका तो हुआ नहीं है, या शायद आप किसी को ऐसा जानते हो जिसमें बता सकें? वाइट स्कॉर्पियो में ही हुआ था। अच्छा, हुआ था। हाँ, तो उसके लिए सर्विस कैसा रहा? बहुत अच्छा था। वो कॉल किया मैंने, वो खुद पिकअप भेज दिए और टोचन करके लेकर गई गाड़ी, और कंपनी सर्विसिंग करके दे दी गाड़ी। मतलब कितने दिन में मिल गया था? 2 दिन में दे दिए। 2 दिन में? हाँ, 2 दिन में। मतलब कि आप इसकी सर्विस से बहुत अच्छा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और लेने समय भी आपको तो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से व्यवहार हम लोग सब कुछ, बिहेवियर बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब टोटल आपका स्कॉर्पियो का एक्सपीरियंस जितना भी रहा अभी तक बेस्ट रहा? एक्सीलेंट ही समझिए आप परचेज से लेकर सर्विसिंग से लेकर सभी कुछ? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तब तो हमारा इंडियन गाड़ी अगर परफॉर्मेंस हर सेक्टर में अच्छा करे ना, तो इससे खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। हम लोग को और थोड़ा सा बढ़ चढ़ के अगर परफॉर्मेंस कुछ मिल रहा है तो उसको और बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए और लेना चाहिए। हाँ, सबको बोलना भी चाहिए कि यही गाड़ी प्रेफर करो, चाइनीज़ वगैरह कंपनी में ना जाएं, क्योंकि बहुत सारी एमजी गाड़ी आ गई है, साउथ कोरियन गाड़ी है, सब में ना जाएं, अपना इंडियन ब्रांड चूज़ करें। क्योंकि अपना ये अभी पैंडेमिक चल रहा है, उसमें से महिंद्रा का भी बहुत सारा वो, हाँ, महिंद्रा में भी डोनेशन बहुत दिए, बहुत हेल्प टाटा भी दिए, तो अपना इंडियन ब्रांड की तरफ रुख करें। और सबसे पहले तो मुझे लगता है वेंटिलेशन बनाने के लिए महिंद्रा ही सबसे पहले आगे आए थे। वेंटिलेशन का इंडिया में बहुत दिक्कत था, तो महिंद्रा ने ही सब, तो इन्हीं सब कारणों के कारण ना, इन बहुत सही कह रहे हैं रजनीश जी कि हमें इंडियन ब्रांड को फेवर करना चाहिए। और अभी का करेंट स्कॉर्पियो पे बात करते हैं। अभी अगर आप स्कॉर्पियो के बारे में जान पहचान मतलब सॉरी जानकारी रख रहे हैं, तो अगर लेना चाहे तो कौन सा लेंगे मॉडल? मैं तो प्रेफर टॉप एंड मॉडल ही करूँगा। टॉप एंड मॉडल? पर अपना पैसे के हिसाब से बेस मॉडल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अगर ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो टॉप एंड मॉडल पे जाइए, पैसा अगर कम है तो बेस मॉडल भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका अभी तक मैं 3 साल आपने कह दिया, तो ब्रेक शू वगैरह ऐसा कुछ चेंज अभी तक कुछ नहीं। मतलब जो आपका कंपनी से फिटेड आया था सब वही, सिर्फ मोबिल चेंज करना है बस, और कुछ नहीं। चलिए, तब तो बहुत अच्छा है ये आपका, मतलब ये आपका आप पे सूट भी, ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, आप पे सूट भी करता है। और ये दबंगों की गाड़ी कहलाती है। गाड़ी है, ये रोड पे चलोगे आप तो खुद ब खुद साइड मिल जाता है। सही बात है। यहाँ मैं खुद कितनी बार ट्राई ऐसा देखा हूँ, चलने के बाद 2-3 हॉर्न मारो, खुद ब खुद साइड मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, खासकर ब्लैक स्कॉर्पियो में। हाँ, वो तो है। और साथ
अभी तक आपने स्कॉर्पियो का रिव्यू देख लिया होगा, ऑनर्स रिव्यू देख लिया होगा, रजनीश जी के बातों पे भी आपने ध्यान दिया होगा। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ही लिया है तो आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी भी तरह का कोई शंका लगा हो या कोई डाउट ऐसा रह गया हो जो कि हमने डिस्कस नहीं किया या मैं भूल गया पूछना, तो आप उसको कमेंट में पूछिए। जो भी सहूलियत भरा आंसर या जो भी जेन्युइन आंसर रहेगा मैं भी कोशिश करूँगा देने का, और मैं कोशिश करूँगा कि रजनीश जी से भी हेल्प ले सकूँ। ज़रूर। ठीक है, चलिए विदा लेते हैं।